नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर। आज आप लोगों को एसएसटी की श्रृंखला को मैं जारी रखता हूं और 10th क्लास के जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनको मैं करा रहा था, उनको मैं कंटिन्यू कर जारी रखता हूं कि मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं और देखना भी मुझे नहीं चाहते और मुझ पर ही नज़र रखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। यानी कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई, ये पूछ रहा है। तो ये कब हुई है? तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई वो 1854 में। कब हुई है? 1854 में मुंबई कपड़ा मिल की स्थापना होती है। और उसी के साथ साथ में कि 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल, यानी कि जूट मिल सबसे पहले कब? 1955 में, 1855 में इसकी स्थापना होती है जूट मिल की। और ये कहाँ पर होती है ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है बंगाल में। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर अपने देश की बात करेंगे, देश में राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में, और अगर देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। उसी के साथ साथ में देश की प्रथम जूट मिल कौन से सन में, यानी कि कौन से सन में प्रथम जूट मिल जो है वो हुई थी? तो ये भी 1855 में। कब हुई थी? 1855 में देश की पहली जूट मिल खोली गई थी या स्थापना की गई थी 1855 में। कहाँ पर? बंगाल में खोली गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं कि गुजरात प्रांत के समुद्री, बोल रहा है कि गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता था। यानी कि वो बंदरगाह पूछ रहा है, ये कौन सा बंदरगाह था? तो ये था सूरत बंदरगाह। कौन था? सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह। आपको बता दें कि सबसे लंबा समुद्री तटीय सीमा कौन सी है? तो गुजरात की ही है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है गुजरात राज्य की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत की किताब पर किसका चित्र प्रकाशित है? तो किसका चित्र प्रकाशित है? तो एक देवी का चित्र प्रकाशित है। एक देवी का चित्र प्रकाशित है। किसमें? डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत की किताब है, उसमें किसका चित्र प्रकाशित है? तो एक देवी का चित्र प्रकाशित है। उसी के साथ में अगला वो कह रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र में जो पहिया है वो किसका प्रतीक है? तो पहिया किसका प्रतीक है? इसमें यही डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र में पहिया किसका प्रतीक है? तो ये मशीन का प्रतीक है। किसका? मशीन का प्रतीक है। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दो क्वेश्चन और हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद में। और अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दोस्तों, अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारी जो कोठी खोली थी वो खोली थी सूरत।
कब खोली थी? सूरत में खोली थी 1960 में। सूरत में पहली व्यापारी कोठी खोली थी दोस्तों। यदि दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।